सब कुछ मुश्किल लग रहा था। भाड़ में गई ट्रांसफॉर्मेशन, सब छोड़ देता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। जो लोग आज के टाइम में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोग मुझे भूख है, पर जंक फूड की या बाहर का खाने की नहीं। शुरुआत के दिनों में इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा कौन-सा था? शुरुआत में तो सच कहूँ तो सब कुछ मुश्किल लग रहा था, पर सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे लिए था रात को जल्दी सोना। मेरी आदत थी रात को 1 या 2 बजे सोने की, और वो सीधा टाइम करना था 10 से 11 के बीच, एंड सुबह भी जल्दी उठना था। एक तो वो था सर्दियों का मौसम। गुड मॉर्निंग। अभी ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है। सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप फटाफट से रेडी होके और फिर जिम के लिए निकलते हैं। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा यही था, रात को टाइम पर सोना एंड सुबह टाइम पर उठना। ये आदत बदलना सबसे मुश्किल था। और जब जंक फूड या बाहर का कुछ खाने का मन करता था, तो फिर कैसे कंट्रोल करते थे? मैंने एकदम से सारी चीज़ें नहीं छोड़ी। ये 90 दिनों की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन थी, उसमें से पहले 30 दिनों तक तो मैंने ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके छोड़ना स्टार्ट किया था। फिर भी पहले 30 दिनों में कभी-कभी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो बाहर का खा भी लेता था। लेकिन इस 30 दिनों के बाद जब मुझे फूड की या जंक फूड की, बाहर का खाने की जब भी क्रेविंग होती थी, तो मैंने एक मोटिवेशनल लाइन याद करके रखी थी, जो बाद में मेरे फ़ोन का वॉलपेपर भी बन गई। वो लाइन मेरी मदद करती थी क्रेविंग को कंट्रोल करने में, और वो लाइन थी कि मुझे भूख है, पर जंक फूड की या बाहर का खाने की नहीं। मुझे भूख है बदलाव की। अब तो काफ़ी कुछ जान लिया, काफ़ी कुछ पढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में फिट हो गई है। जो लोग आज के टाइम में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों से मैं एक कोट शेयर करना चाहूँगा कि फूड को मेडिसिन के जैसे खाओ, वरना एक टाइम आएगा कि मेडिसिन को फूड के जैसा खाना पड़ेगा। ये तो आपने एकदम सही कहा। पर क्या कभी ऐसा लगा कि छोड़ दूँ? नहीं, शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पर कुछ हफ्तों बाद जब मैंने देखा कि मेरे हाथ एंड चेस्ट पतले हो रहे हैं, मतलब बाइसेप की साइज़ थोड़ी कम हो रही थी एंड चेस्ट की फुलनेस भी कम हो रही थी। तब ऐसा दिमाग में आया कि ये कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा ना? बॉडी बनने की जगह कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगी ना? तब सच में एक बार ऐसा लगा था कि भाड़ में गई ट्रांसफ़ॉर्मेशन, सब छोड़ देता हूँ। तो फिर खुद को मोटिवेट कैसे किया? वो कहते हैं ना, कभी-कभी सारे जहाँ में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। वैसे ही हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि साइज़ कम हो रही थी, लेकिन उसी के साथ शोल्डर एंड बाइसेप के बीच में शेप आना स्टार्ट हो गया था। वो मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया, एंड पेट कम हो रहा था, एंड जब पेट को स्क्वीज़ करता था, तो हल्की-सी एब्स लाइन भी दिखने लगी थी। तो मोटिवेशन तो नहीं मिला, पर एक उम्मीद जगी कि कंटिन्यू करते हैं, एंड जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे इस वीडियो से कुछ मदद मिल सकती है, तो इसे उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और इस सफ़र से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।